और अब आपको बताते हैं कि किस तरह आजमदीन ने राहुल बनकर एक युवती से शादी कर डाली। पूर्व एमएलए बनवारी लाल सिंघल ने इसे लव जिहाद बताया है। इस शातिर ने राहुल बनकर एक युवती से सोशल मीडिया पर बातचीत कर दोस्ती की थी। शादी के 3 साल बाद युवती के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि युवक राहुल न होकर आजमदीन खान है। साथ ही वह शादीशुदा था और उसकी एक बेटी भी है। यह मामला खुलने के बाद पति पत्नी में विवाद हुआ, जिसके बाद महिला के पति और देवर द्वारा युवती से मारपीट की गई। इसके बाद महिला ने कंट्रोल रूम पर फोन कर सुरक्षा की मांग उठाई। उधर सदर थाना पुलिस इस महिला के पति और देवर को थाने ले गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं सहित पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल भी सदर थाने पहुंचे। उन्होंने इसे लव जिहाद का मामला बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। लव जिहाद का मामला है। कटोरी वाले तिबारे की एक ब्राह्मण परिवार की बिटिया है। उसको महुआ खुर्द जो है, ये जहाँ टोल टैक्स है जयंती ड्रिंक से आगे, यहाँ के किसी मुस्लिम परिवार के लड़के ने गलत आईडी के माध्यम से, गलत नाम से चैट करते हुए फेसबुक के माध्यम से उस लड़की को अपने साथ फंसाया और फंसाने के बाद शादी की। और शादी करने के बाद उस लड़की को ये ना तो ये पता था कि वो ऑलरेडी शादीशुदा है, ना उस लड़की को ये पता था कि लड़का मुस्लिम है, ना उसको ये पता था कि इसके बच्चे भी हैं, ना उसको ये पता था कि इसका नाम जो ये राहुल बता रहा है वो है। शादी के तीसरे दिन से उस बच्ची के साथ मारपीट और टॉर्चर शुरू हो गया, पूरे परिवार ने किया। और अब हद तो तब हो गई, उस लड़की ने भी मुंह अब तब खोला है जब उस लड़के ने, उसके भाई ने उस लड़की के साथ आज सरियों से मारपीट की है। उसके हाथ में अंगूठे में फ्रैक्चर है, अनेक जगह पर उसको अच्छी जोरदार चोट मारी गई है। अब आज वो परिवार को फोन करके यहाँ थाने पर, सदर थाने पर आई है। हम लोगों को पता लगा है, हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे डॉक्टर रामदयाल जी हमारे विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष हैं, भाई विजेंद्र जी हैं, पहलवान जी हैं, सोनी जी हैं, इकदाया जी हैं, जहाँ ये सब सरिया पैरों पे सरिये मारे गए। वो तो एक्चुअली क्रिमिनल लोग हैं, इसलिए उनको ये पता है कि अदृश्य चोट मारो जो दिखे नहीं। उधर सदर थाना प्रभारी विजय चंदेल ने बताया कि एक युवती ने कंट्रोल रूम को फोन कर पति और देवर द्वारा मारपीट किए जाने की बात कही थी। इसके बाद महुआ खुर्द निवासी आजमदीन और उसके भाई को थाने में लाया गया, लेकिन महिला ने कोई भी कार्रवाई नहीं करने का लिखित निवेदन दिया है। 2.5 साल पहले महुआ खुर्द के रहने वाले एक आजमदीन से शादी की थी। आज इसने कंट्रोल रूम को सूचना दी थी कि मेरे साथ मेरा पति और देवर मारपीट कर रहे हैं। तो इस सूचना पर हमने उसके पति आजमदीन को और उसके देवर को 170 BNSS के तहत गिरफ्तार किया है। अब उस महिला की माता और उसके भाई को भी हमने यहाँ बुला करके थाने पे और बातचीत की है और उससे उसकी जो भी घटना है उस संबंध में जानकारी ली, FIR दर्ज करने के लिए कहा। तो उसने स्वेच्छा से अभी कोई FIR दर्ज नहीं कराने के संबंध में लिखित में प्रार्थना पत्र दिया है और इसको आपसी घरेलू मामला बताते हुए वो अभी कोई FIR दर्ज नहीं करा रही है और संबंध में इसने कोई शिकायत भी हमें लिखित में नहीं दी है। तो सर, अभी जो हिंदू संगठन के लोग आए थे उनका क्या कहना था जो आपसे मिले हैं अभी? मुझसे तो खैर जो लोग आए थे वो उससे पीड़िता से और उसके परिवारजनों से बात करके गए हैं। उन्होंने भी किसी संबंध में मुझे तो ये कहा था कि आप जो भी इसमें उचित कार्रवाई करें। इस पर मैंने जो महिला है उससे और उसके परिजनों से, उसकी माँ से, उसके भाई से भी बिल्कुल ये कहा है कि आप अगर आपके साथ किसी प्रकार की कोई घटना है या कोई अपराध हुआ है तो आप निश्चित तौर पे बेझिझक उसकी FIR दीजिए। हम प्रकरण दर्ज करके और कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस संबंध में इसने कोई अभी FIR नहीं दी है और लिखित में इसने किसी प्रकार का कोई FIR या मुकदमा दर्ज नहीं कराने के संबंध में इसने इन लोगों के खिलाफ लिखित में एक प्रार्थना पत्र दिया है कि वो स्वेच्छा से ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहती है। जैसा कि विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता आपसे बात करके जब बाहर गए थे उन्होंने बताया कि कोई लव जिहाद का कोई मामला है, तो क्या? देखिए, अभी जब तक हमें कोई लिखित में किसी प्रकार की कोई इस तरह की ये कंप्लेंट नहीं करेगी तब तक तो इस संबंध में कुछ भी कहना हमारी तरफ से उचित नहीं होगा। सर, मेरी सिस्टर के साथ शादी की है इन्होंने, ये मोहम्मदन है और इन्होंने क्या है परेशान किया है, उसे मारपीट भी की है उसके साथ और उसे इंस्टाग्राम पे फ़ोन वगैरह और उससे बात की थी। अच्छा, फिर क्या हुआ इनके साथ? फिर इनकी शादी हो गई और उसके बाद में अब इनके जब से शादी हुई है उसके तीसरे दिन से इनको मारा पीटा जा रहा है। बार बार समझाने पर भी नहीं समझ रहे। अब तीसरे साल में अब इनके यहाँ थाने में रिपोर्ट कराई है। तो कब शादी, कितने साल हो गए शादी को? शादी को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो
किस तरह से मारपीट कर रहे थे, कौन है ये, क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम अजीज है और इनके फादर हैं और इनके भैया हैं। उन्होंने तीनों ने मिलके सिस्टर को पीटा है। वहीं बताया जाता है कि पीड़िता पोस्ट ग्रेजुएट है और अलवर के कटोरीवाला तिबारा क्षेत्र की निवासी है। वहीं आरोपी 32 वर्षीय युवक महुआ खुर्द निवासी बिल्डर है। आजमदीन ने खुद को राहुल बताकर भरोसा जीता और नजदीकियां बढ़ाई। आरोपी की बाद में उसे खुद की जान देने की धमकी देकर युवती को दबाव में लिया और उसे दिल्ली ले जाकर कोर्ट मैरिज कर लाए। शहर में तो ऐसे काफ़ी हो ही रही हैं। अभी जैसे हमें सूचना मिली और हम यहाँ आए, बेटी ने ये बताया कि पहले से ही शादीशुदा है, एक इसके बेटी है, अलग मकान में रहता है। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैंने इसको विरोध किया। विरोध करने पर इसके बाप ने और इसके छोटे भाई ने मुझे सरियों से मारा और मार के चांटे मारे और मेरा हाथ भी फ्रैक्चर किया, अंगूठा फ्रैक्चर किया। इस तरह की घटनाएं शहर में हो रही हैं और हम तो ये प्रशासन से भी आशा करते हैं कि जो बेटी वास्तव में जो रिपोर्ट दे रही है, ये इस रिपोर्ट को तहकीकात करके जांच करके जो कठोर से कठोर सजा हो वो ऐसे लोगों को देनी चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो।